स्वागत है आपका आपके चैनल ज्ञान विद मिस्टर अभय पर, जहां बात होती है ज्ञान की, सोच की और ज़िंदगी को बेहतर समझने की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेशे की जो ना सिर्फ औरों की ज़िंदगी बदलता है बल्कि आपको भी अंदर से बेहतर इंसान बनाता है। साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक। क्या होता है साइकोलॉजिस्ट, कैसे बना जाता है और क्या हम सच में जान सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है? अगर ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों के मन, सोच और व्यवहार को समझने में माहिर होता है। वो आपकी परेशानियों को, आपके डर, तनाव, दुख और अंदर छुपे भावनाओं को समझता है। साइकोलॉजिस्ट दवाइयाँ नहीं देता, वो आपसे बात करके, सुनकर और आपकी मानसिक स्थिति को समझकर इलाज करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भी इंसान बार बार फेल हो रहा है और उसे लगने लगे कि वो किसी काम का नहीं, तो एक साइकोलॉजिस्ट उसकी बात सुनकर उसे सही दिशा दिखाकर उसके आत्मविश्वास को वापस ला सकता है। मनोवैज्ञानिक बनना मतलब लोगों की आत्मिक और मानसिक सहायता करना। ये काम बहुत संवेदनशील, गहरा और भावात्मक होता है। साइकोलॉजिस्ट कैसे बने? अब सवाल उठता है कि साइकोलॉजिस्ट कैसे बने। 12वीं के बाद BA इन फिजिक्स या BSc इन साइकोलॉजी करें। BA इन साइकोलॉजी। आप चाहें आर्ट्स से हो या साइंस से, साइकोलॉजिस्ट दोनों स्ट्रीम से की जा सकती है। ग्रेजुएशन के बाद MA या MSc इन साइकोलॉजिस्ट करें। इसमें क्लिनिकल काउंसलिंग या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट जैसे विषय होते हैं। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो RCI से मान्यता प्राप्त MPhil इन क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट जरूर करें। नोट: बिना MPhil किए क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करना भारत में गैर कानूनी है। आवश्यक स्किल: गहरी समझ, सहानुभूति, धैर्य, लोगों को बिना टोके सुनना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। कौन से किताबें पढ़ें साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए? अगर आप साइकोलॉजिस्ट में रुचि रखते हैं तो ये किताबें आपकी बहुत मदद करेंगी। साइकोलॉजिस्ट थीम एंड वेरिएशंस। सेकेंड बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इमोशनल इंटेलिजेंस। नंबर 4 है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो NIOS की साइकोलॉजिस्ट की किताबें शुरुआत के लिए बेहतरीन हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर कई फ्री लेक्चर और वीडियोज भी हैं, लेकिन किताबों से मिलने वाली गहराई की बात ही अलग होती है। नंबर 4, आदमी क्या सोच रहा है कैसे जानें? सबसे रोचक बात, क्या हम जान सकते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है? सीधा नहीं, लेकिन हम उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज: अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ मोड़ रहा है या आंखें चुरा रहा है तो वो असहज है। आंखों की हरकत, सीधा न देखना, बार बार इधर उधर देखना, ये चिंता या झूठ की निशानी हो सकती है। आवाज़ की टोन: आवाज़ का धीमा पड़ना या डिप्रेशन या उदासी का संकेत हो सकता है। चेहरे के भाव: नकली मुस्कान और असली मुस्कान के बीच एक फ़र्क एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आसानी से पहचान लेता है। उदाहरण के लिए, कोई कह रहा हो मैं ठीक हूँ लेकिन उसकी आंखें कह रही हो मैं टूट चुका हूँ, तो एक साइकोलॉजिस्ट वही दर्द पकड़ लेता है। ये समझ एक दिन में नहीं आती, इसके लिए ऑब्जर्वेशन, ध्यान और सही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक लड़की थी, कल कॉलेज में वह सबको हंसाती थी, लेकिन एक दिन वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंची और बोली, डॉक्टर साहब, सबको हंसाना आसान है, लेकिन जब खुद रोना आए तो किसी को पता न चले, वो दर्द समझना मुश्किल होता है। साइकोलॉजिस्ट ने 2 महीने में उसकी काउंसलिंग की और आज वो लड़की खुद एक मेंटल हेल्थ कोच है। सीख: हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, हर शांत इंसान ठीक नहीं होता, हर साइकोलॉजिस्ट एक उम्मीद की किरण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट एक बेहतरीन रास्ता है। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में नीचे बताएं
और अपने चैनल ज्ञान विद मिस्टर अभय को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और दूसरों के मन को समझने की कोशिश कीजिए।